हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ट्रेडर्स, कल के सेशन यानी 31 मई के लिए मैंने आपके लिए कुछ स्टॉक पिक करके तो चलिए हम एनालिसिस करते हैं कि कहाँ हमें एक अच्छा रेशियो का ट्रेड मिल सकता है। तो पहला जो स्टॉक है वो है टीसीएस को एक बार डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो टीसीएस को अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो ये रहा, ये सपोर्ट को ब्रेक करके ये यहाँ पे ये रेजिस्टेंस के पास अभी ये क्लोजिंग दिया हुआ है और ये 3 दिन से कंटिन्यू जो है अपसाइड का मोमेंटम किया है। तो अब हम इसमें कैसे अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, तो इसके लिए हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बार चलते हैं। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो टीसीएस जो है कहीं ना कहीं ये एक रेजिस्टेंस के लेवल पे पास खड़ा है। लोअर टाइम फ्रेम पे भी एक बार रेजिस्टेंस का लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ अगर देखेंगे तो इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अब ये रेजिस्टेंस जो है इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा है और ये एक रेंज में कंसोलिडेट होके लास्ट आवर में क्लोजिंग दिया हुआ है। अगर प्राइस जो है कल के सेशन में इस रेंज में कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेट करके इस रेंज में ही खुलता है और इस रेंज में कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेट करके जैसे ही ब्रेकआउट देगा, इस केस में पहला जो हमारा टारगेट होगा वो होगा 3400 का लेवल। और ऊपर के लेवल्स को एक बार देखते हैं कि ऊपर के लेवल पे हम क्या हमारे पास यहाँ पे और भी स्पेस है अपसाइड के लिए। तो देखिए ये रहा 3400 का लेवल जो कि एक गैप फिलिंग का एरिया है यहाँ पे, और दूसरा जो है अपना जो लेवल है वो है 3425 का, जो कि ये भी एक रेजिस्टेंस का लेवल है। ये 3425 ये एक रेजिस्टेंस का लेवल है। फिर तो लास्ट टारगेट हमारा होगा वो होगा 3450 का जो जोन होगा। और अगर क्या है कि ये प्राइस जो है गैप अप खुल जाता है, गैप अप खुल के यहाँ पे कोई भी पुल बैक लेता है, पुल बैक लेके एंट्री पैटर्न कोई भी अपसाइड के लिए बनाता है, तो हम लोग इसमें छोटा सा स्टॉपर लगा के अपसाइड का टारगेट जो है हमारा पहला टारगेट होगा वो होगा हमारा 3425, 3450 और ऊपर का लेवल 3475 का भी लेवल हो सकता है। और अगर प्राइस जो है गैप डाउन खुल जाता है या फिर फ्लैट ही खुल के कुछ ऐसा निगेटिव पैटर्न बनाता है कि ये सपोर्ट को जो इसका सपोर्ट है 3465, ये 3465 जो इसका सपोर्ट का लेवल है, इसको अगर ये ब्रेक कर देता है 3465 जो इसका सपोर्ट का लेवल है, इसको ये फ्लैट खुलता है या गैप डाउन खुलता है और खुल के इसको जो है रिटेस्ट के लिए आता है ब्रेक करके, या फिर गैप डाउन खुल के रिटेस्ट के लिए आता है, डबल टॉप पैटर्न बनाता है, तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। इस केस में हमारा पहला टारगेट होगा 3340 का, दूसरा टारगेट होगा 3320 का, और लास्ट जो टारगेट होगा हमारा कल के लिए शॉर्ट के लिए वो होगा 3300 का लेवल। तो ये तो हो गया अपना टीसीएस। और टीसीएस के बाद हम लोग नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं। तो पहला नेक्स्ट जो स्टॉक है हमारा स्टॉक से जो टाटा स्टील, तो टाटा स्टील को एक बार हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। तो टाटा स्टील भी कहीं ना कहीं ये सपोर्ट को ब्रेक किया, सपोर्ट को ब्रेक करके ये अपने रेजिस्टेंस के लेवल के पास खड़ा है जो कि है 1047 का लेवल। तो टाटा स्टील को मैंने कल भी आप लोग के साथ शेयर किया था, बट वो लेवल्स ही नहीं आए जहाँ पे हम लोग को शॉर्ट करना था। अब यहाँ पे क्या है कि 2 पॉसिबिलिटीज़ बन चुकी हैं टाटा स्टील में। ये रहा सपोर्ट जो कि कल भी हमने ड्रॉ किया था, और ये रहा रेजिस्टेंस। अगर जो है टाटा स्टील इस रेंज में ही खुल के कंसोलिडेट करके डाउन साइड का कोई भी मोमेंटम दिखाता है, मान लीजिए कल ही जो है अगर प्राइस जो है ये एक ट्रेंड लाइन में आप लोग को ड्रॉ कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ पे हम लोग को टाटा स्टील जो है ब्रेकडाउन दे दिया है, ब्रेकडाउन भी दिया, पुल बैक लेके ये मोमेंटम कैंडल बनाया हुआ है। अब क्या कर सकते हैं कि कल जो है ये सपोर्ट जैसे ब्रेक करेगा, सपोर्ट ब्रेक करके पुल बैक लेगा, पुल बैक लेके कोई भी ऐसा एंट्री पैटर्न बनाता है 1050 के नीचे, तो पहला टारगेट हमारा होगा वो होगा 1040। ये 1040 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 1035, तीसरा टारगेट 1030 जो है। और ये भी लेवल अगर ब्रेक कर देता है तो फिर हमारा डायरेक्ट जो टारगेट हम लोग रखेंगे 1000 का लेवल हमारा रहेगा। और प्राइस जो है डायरेक्ट गैप डाउन खुल जाता है, 1030 के नीचे खुलता है और इसको रेजिस्टेंस फेस करता है, तो हम इस केस में हमारा जो पहला टारगेट होगा वो हमारा होगा 10,000, फिर उसके बाद दूसरा टारगेट होगा 995 का। और अगर ये अपसाइड ब्रेक कर देता है, तो देखते हैं अपसाइड कौन कौन से लेवल्स पड़े हुए हैं अपसाइड के लिए टाटा स्टील में। देखिए अगर प्राइस जो है कल फ्लैट खुलता है या कंसोलिडेट करके गैप अप ही खुलता है या फ्लैट ही खुलता है, कंसोलिडेट करके जब भी अपसाइड के लिए मोमेंटम करता है तो ब्रेकआउट दे के ये जो रेजिस्टेंस लेवल है ये भी मल्टीपल टाइम हिट हो चुका है, ये दूसरी बार, ये तीसरी बार हिट करके जब भी ब्रेक करेगा, ब्रेक करके जब भी पुल बैक लेगा, तो पहला जो हमारा टारगेट होगा 1080 का होगा, दूसरा टारगेट हमारा 1100 का लेवल होगा, और जो लास्ट टारगेट हमारा होगा वो होगा 1120 का होगा। और प्राइस जो है डायरेक्ट गैप अप ही खुल जाता है, गैप अप खुल के 1060 के लेवल के ऊपर कंसोलिडेट करके अपसाइड के कोई भी एंट्री पैटर्न बनाता है, तो पहला टारगेट हमारा यही होगा 1080, 1100, फिर 1120 का
ये लेवल जो है हमारा दोनों साइड का टारगेट और एंट्री मैंने बता दिया। अब जो लास्ट स्टॉक है वो है हमारा M&M। तो M&M को हम लोग एक बार डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि M&M में क्या पैटर्न ऐसा बना हुआ है। सॉरी, तो देखिए M&M जो है क्या है ना कि इसने अपने रेजिस्टेंस के पास जो है आया और इसको रेजिस्टेंस के पास है और इसने जो है यहाँ पे आके थोड़ा सा कंसोलिडेट करके स्लाइटली कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करके ये जो हाई को अपने ब्रेक कर दिया है। बट यहाँ पे थोड़ा सा वीकनेस है। रीज़न क्या है कि ये 2 दिनों से इसने हाई को ब्रेक करने के बाद 2 दिनों से डायरेक्ट जो है मोमेंटम कैंडल अपसाइड का ही बनाया है, ग्रीन कैंडल ही बनाया है। तो कल हम लोग एक निगेटिव कैंडल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए कौन सा लेवल है जहाँ से हम लोग इसको शॉर्ट करेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा को। तो इसमें हम लोग केवल शॉर्ट ही अपना प्लान करेंगे। तो सपोर्ट लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो कल के लिए सपोर्ट लाइन इसका ये है आज का। ये देखिए ये क्लोजिंग भी अपने 1000 राउंड नंबर के पास क्लोज हुआ है। तो कल हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो रेंज है 1010 और 995 इस रेंज में खुल के कंसोलिडेट करके ब्रेकडाउन देता है। तो पहला टारगेट हमारा होगा 980, दूसरा 970, 960। और क्या होता है कि गैप डाउन ही खुल के कोई एंट्री पैटर्न यहाँ पे बनाता है तो छोटा सा स्टॉप लॉस लेंगे। इस केस में भी हमारा होगा 980, 970, 960 का लेवल हो सकता है। बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो जाएगा तो फिर इसको अवॉइड करेंगे और दूसरी अपॉर्चुनिटी को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं कल के एनालिसिस सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय।